आज तो कहना पड़ रहा है हाय रे कलयुग हाय रे कलयुग। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही पुत्री से किया कई बार दुष्कर्म। यह आरोप नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर पर उनकी खुद की पुत्री ने लगाया है। ऐसी घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है, पर इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि नाबालिग के कई बार जब बिहार पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस क्यों नहीं जगी और उस नाबालिग बच्ची को एसपी और अन्य उच्च पदाधिकारी से गुहार क्यों लगानी पड़ी। आखिर भागलपुर महिला थाना ने कार्रवाई न कर नाबालिग पर शिकायत वापस लेने का दबाव क्यों बनाया। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची के अनुसार उसके पिता पिछले कई वर्षों से बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद आज नाबालिग बच्ची अपनी मां और नानी के साथ महिला थाना पहुंची, पर यहां पर भी आरोपी पिता द्वारा महिला थाना को मैनेज करने का प्रयास हुआ। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से की। इसके बाद पीड़िता का मामला महिला थाना में दर्ज हुआ। वहीं सिटी एसपी के द्वारा बच्ची के साथ पूछताछ की गई। वहीं बच्ची की मां का भी कहना है कि पिता लगातार बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था और मारने की धमकी भी देता था। वहीं सिटी एसपी ने इस घटना की जांच डीएसपी को घटनास्थल पर जाकर करने का आदेश दिया और महिला थाना में एफआईआर में हुई देरी का स्वयं जांच कर इस पर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खुद से भी फाड़ सकती हो, जिसके अंदर हैवानियत होता है वो बाप बेटी समझता है। क्यों पत्नी के साथ किया? वो भी तो एक लड़की होती है ना, पत्नी के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, क्यों? तो अभी कैसे तुम यहाँ आई? अभी हम नाना नानी के सपोर्ट से आए हैं। मेरे साथ ये 5 साल से हो रहा है ये सब चीज, लेकिन हम कैसे बोलते, आज अगर हम बोलने आए हैं तो सब मेरा पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है? महिला 5 साल से मेरा कोई थाना में क्या बोला गया? यहाँ महिला थाना में बोला गया नहीं, अगर तुम्हारे मेडिकल में अगर तुम्हारा प्रूफ होता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मेडिकल केस गलत आता है, तब तुम कहाँ जाओगी? हाँ ठीक है, हम तुम्हें मेडिकल तो करा देंगे, जो करना होगा करा देंगे, और नहीं हुआ तो हम इस चीज़ से एग्रीमेंट नहीं है। वो सीधा यही बोली। अभी पत्र ये न्यूज़ वाले आए थे तो बोले क्या कि वो कौन होते हैं तुम, मतलब इनको बोला गया कि तुम कौन होता है यहाँ पे, यहाँ से जाओ सर। इनको बोला कि तो पैसा ठगने के लिए आए, लेकिन वो मेरा अच्छे के लिए ना आए, लेकिन इस आज मैं बोलने के लिए आए तो ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? न्याय चाहिए मेरे को। लास्ट कब हुआ था तुम्हारे साथ? ये 1 साल पहले। एक साल पहले। अभी फिलहाल जो है इधर कब हुआ है? रिसेंटली कब रेप किया है तुम्हारे पिता ने? 11/6। 11/6 हाँ को। हाँ, और मेरा हाथ तोड़ा, ये वाला बायां हाथ तोड़ा गया है। ये कहाँ हुआ था रेप तुम्हारे साथ? मेरे घर पे। ये वाला हाथ मेरा तोड़ा गया है, यहाँ पे ये वाला हाथ, वो भी हॉकी वाले बैट से तोड़ा गया है। क्या करते हैं पिताजी आपके? वो 5 साल हो गया रिटायर किए हुए। क्या नाम है उनका? प्रभाकर चौधरी। कहाँ घर हुआ? मकानपुर, अनुचक मकानपुर, नाथनगर मेरा थाना हुआ। अभी क्या करते हैं वो? अभी सदर हॉस्पिटल में काम करते हैं, गार्ड का ड्यूटी करते हैं। नेवी में थे वो? हाँ नेवी से रिटायर? हाँ, नेवी के अंदर वो जो करे तो नेवी के अंदर ही न किए तो नेवी नाम पड़ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान चौधरी हुआ। ये घटना हमसे कल ये बच्ची मिलने आई मेरे ही कॉलोनी में छुप छुपा के किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन से रह रही थी। तो बताई हमको जैसा घटना, तो मेरा ज़मीन के नीचे से पैर खिसक गया। मैं भूल गई कि मतलब धरती पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लड़की बताई मेरे पापा 5th क्लास से ही मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और जब विरोध करते हैं तो नंगा करके मारते हैं। और इधर की घटना थी कि इसको पीटे इसलिए कि तुम्हारा भेजिना 2 फिंगर था तो 3 फिंगर कैसे हो गया। मैं तो तुम्हारा भेजिना नाप रहा हूँ, इसलिए पीटा। तो ये चुपके से 10 तारीख की रात में भाग के अपना नानी घर डुमरिया आई। फिर वहाँ भी वो पहुँच गया आदमी 11 तारीख को। रात में फिर इसके साथ वही चीज़ करने का कोशिश किया। परिवार वाला ढकते गया। वहाँ भी तो ये परबत्ता थाना गई हमको, जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन दी है, खगड़िया। तो वहाँ भी पुलिस को वो आदमी मैनेज कर लिया, क्योंकि वो नेवी से रिटायर है, पैसा वाला है, मैनेज कर लिया वहाँ भी। और वहाँ से फिर ये छुपा के किसी तरह भाग के भागलपुर में छुपी हुई है 2 दिन से।
और यहाँ फिर मेरे पास आई, तो यहाँ हम एसपी को एप्लीकेशन लिख के दिए कि तुम जाओ बेटा मिलो उससे। एसपी महिला थाना को फ़ोन किए, महिला थाना लेके यहाँ पे आई है। तो महिला थाना जैसा कि बच्ची का बयान है, बाहर आके बता रही है बच्ची की माँ बच्ची कि मैडम ये बोल रहे हैं क्या कि बच्ची को शादी के लिए 15 लाख रुपया मैं दिलवा देता हूँ, मैनेज करो। सो ये केस उस नहीं है, कुछ भी ये केस नहीं हो सकता है। तुम जाओगी कहाँ फिर अगर पापा पे केस करोगी तो? और अगर पापा तुम्हारे साथ रैप कर रहे थे या कोई भी इस तरह का घटना, तो तुमने वीडियो बना के दिखाया, कुछ प्रूफ रखा है, मुझे दो। इस लड़की पे दबाव बना रहे हैं कि तुम मैनेज करो 15 लाख में। यहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है, ये बच्ची भटक रही है। पॉक्सो में मैनेज वाली बात कहाँ से आ गई? जब ये लड़की पूरा, आप लोग क्या करेंगे अब कोर्ट से कार्रवाई करेंगे या फिर से एसपी के पास मिलने जाते हैं इस बच्ची को लेके, या डीआईजी के यहाँ कोर्ट में देंगे। पर कोर्ट का नालसीबाद में क्या होता है, प्रोसेस लंबा होता है, तब तक इस लड़की के साथ कोई भी घटना हो सकता है। तब तक इस नीतू कुमारी एडवोकेट क्या जानना चाहते हैं? पिता ने ही जो है बेटी के साथ लगातार जो है रेप का मामला आ रहा है। अभी ये 4 घंटे से जो है महिला थाना पे थी वो, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई उस लड़की का। नहीं, ये थाने में सूचना 1:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई है। ये जो एसएसपी सर का जनता दरबार लगता है उसमें महिला ने आके इस तरीके की कंप्लेन करी है। वो भागलपुर ज़िले में कल ही आई थी और आज जनता दरबार से जो थानाध्यक्ष लूसी कुमारी हैं महिला थाना की, उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया जो लड़की है उसको। उन्होंने जाकर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की है 5:15 बजे। और इसमें अभी हम थाने पर जाकर एक बार जांच कर लेते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में 4 घंटा विलम्ब क्यों हुआ। और इस संबंध में जो डीएसपी हैं उनको त्वरित रूप से घटनास्थल पर भेजा गया है। और जो महिला पदाधिकारी हैं जिनको कांड का अनुसंधान का भार दिया गया है, वो भी जाकर अभी जो लड़की है उसे पूछताछ कर रही है, मेडिकल जाँच करवाई जा रही है। और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको अभी डिटेन किया गया है। और अगर तक जिस तरीके से साक्ष्य आएंगे हम लोग उसमें गिरफ्तारी की या अगर तक जो कार्यवाही हम लोग की विधि सम्मत होती है वो हम लोग उसमें करेंगे। बच्ची नाबालिग है ना सर? हाँ, बच्ची नाबालिग है। मेडिकल भी कराया जाएगा? मेडिकल बिल्कुल करवाया जाएगा। जो हमारी एसओपी रहती है पॉक्सो एक्ट की, वो पूरी एसओपी फॉलो की जाएगी। थैंक यू। वहीं दूसरा मामला कटिहार सदर अस्पताल में सुरक्षा में नियुक्त महिला ने अपने ही सिक्योरिटी इंचार्ज पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए महिला थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करा इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि सिक्योरिटी इंचार्ज एनके सिंह द्वारा काम पर बने रहने के लिए यहां पर महिला गार्ड को अपनी आबरू उतारनी पड़ती है। एनके सिंह द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है। महिला ने बताया कि सामंता सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में मेरी बहाली हुई है। वहीं एक और महिला ने भी एनके सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल कटिहार पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच में जुट गई है और बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अरे आप ड्यूटी कर रहे हैं ना हो? हमरा 30,000 टका ले लिया, हमको यहाँ से भगा दिया। बोला कि सब गार्ड का इसको मार कर हटाइए यहाँ से हॉस्पिटल से। कौन बोला? नवीन सिंह बोला। कौन है ये? सुपरवाइजर है। क्यों? कोई बात नहीं हुआ, ऐसे उल्टा सीधा करने लगा। हम बोले 6 बजे हमको ड्यूटी दे दीजिए, हम घर जाएंगे। उल्टा सीधा गाड़ी फज्जत देने लगा खूब ना। वही बोले कि हमको काहे गाड़ी दे रहे हैं चाचा, लेकिन हमको जाने आने में परेशानी है। महिलाओं के साथ भी टॉर्चर किया जाता है, गलत किया जाता है। हाँ, सब जो उसका बात में सुनता है ठीक रहता है, जो नहीं सुनता है उसको गाड़ी गलौज देता है, भगा भी देता है। हाँ। आप वहाँ गार्ड हैं क्या? हाँ, हम गार्ड हैं। कितना दिन से? 4 महीना काम किए, 4 साल सफल काम किए। वहाँ से उठा के ना यहाँ मंगवाया, यहाँ से हमको गाड़ी गलौज करके निकाल दिया। किस कंपनी में काम करते? समंता सिक्योरिटी में। अब क्या चाहते हैं? हम कानून चाहते हैं, हमको कानून दीजिए, हमको इंसाफ दिलाइए कि इसे क्यों हमको गाड़ी दिया। क्या होता है? मेरे साथ यही हुआ है कि जो किसी का साथ नहीं होना चाहिए, हर महिला के साथ नौकरी के चलते हर महिला के साथ कर रहा है कि मेरे साथ संबंध बनाएगी तो नौकरी तुम लोग का रहेगा, नहीं बनाएगी तो नहीं रहेगा नौकरी। बाकी जो महिला कर रहा है तो उसके साथ सही सलामत है। जो नहीं करने के लिए चाह रही है तो बेचारी शर्म के मारे बहुत महिला लोग चले गई निकल के। क्या करता है वो? क्या धमकी देता है?
धमकी यही देता है कि मेरे साथ संबंध बनाना होगा तुम लोग को, अगर नहीं बनाएगी तो निकाल के फेंक देंगे, ऐसा हटा हुआ भी देंगे। है? जी हाँ, बहुत हुआ है। हम महिला का नाम बता रहे हैं, फुलमणि है, और उसके बाद सोनी है, उसके बाद ये सब क्या है? रीता है, सब गार्ड थे। शर्म के मारे, इज्जत के मारे सब निकल गए। कहाँ पे आपके साथ मेरे सामने सब निकल के आपके गई। साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरा साथ हुआ तबे न हम आए। कौन है ये? ये है मेरा सुपरवाइजर है, क्या नाम है क्या? NK सिंह, कहाँ पे है ये? सदर हॉस्पिटल में, किस कंपनी में आप लगे? समंता कंपनी में। आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। कहाँ है? हम आए, महिला थाना आए हैं। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाइए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में कैसे नौकरी कर पाइएगा? तो इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है और नौकरी नहीं है, इसलिए हमको इंसाफ दिलाइए। क्या नाम है? राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक मोर्चा ने सीमांचल में सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले बड़े चेहरे में से एक राजीव जायसवाल को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मनोनीत किया, जिससे राजीव जायसवाल के समर्थक में खुशी की लहर देखी गई। इस दौरान पटना से कटिहार आए राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत स्टेशन पर लोगों ने माल्यार्पण कर किया। वहीं जायसवाल जी ने बताया कि पार्टी को मजबूती हेतु लोगों के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम पर विश्वास करके जो पार्टी का दायित्व दिया है, हम पूरे सीमांचल से लेके बिहार में इसका संगठन मजबूत करेंगे। अपने साथियों के साथ, अपने जिलाध्यक्षों के साथ बैठकर संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे साथी ऊपर तक कैसे जाएं, यही मेरा अभिनंदन और वंदन रहेगा पूरे जनता से। सीमांचल में कुछ होगा? एकदम सीमांचल में एकदम होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सीमांचल में परचम लहराएगी अपने सहयोगियों के साथ। भागलपुर जिला के सबौर थाना क्षेत्र के एक बगीचे में नव विवाहिता महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान साहिल दास की पत्नी सीमा देवी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि सीमा देवी का विवाह मात्र 2 वर्ष पूर्व हुई थी और वह अक्सर घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसका पति बाहर दूसरे राज्य में मजदूरी करता था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शनिवार की दोपहर 1 बजे भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से शव पेड़ से लटका हुआ मिला उसे देखकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोग और परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं पेड़ की ऊंचाई और फंदे के बांधने के तरीके को देखकर लोग इसे सुसाइड नहीं मान रहे। वहीं घटना को लेकर मृतका सीमा देवी के पिता और मां ने बताया कि 2 साल पहले 2 लाख कैश व गहना देकर बेटी की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया था, पर शादी के कुछ ही महीने बाद बेटी के पति व परिवार वालों ने हमेशा मेरी बेटी से प्रताड़ना शुरू कर दिया और पैसे की मांग करने लगे। मारपीट भी किया करते थे। मामला सबौर थाना के भी संज्ञान में है। सबौर थाना में पंचायती भी हुई थी। इस समझौते के बाद मामला शांत किया गया था। वहीं शुक्रवार की दोपहर दामाद के भाई के द्वारा सूचना मिली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसके माथे पर काफ़ी चोट और मेरी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजन भी मामले में साजिश का आशंका जता रहे हैं। वो निकला वहाँ से, बोला तो बाल बच्चे नहीं थे? नहीं, बाल बच्चे। आप कौन हैं मृतका के? मृतका के कौन हैं आप? हम लोग बड़ा उसका ही भैंसुर। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश।
बेटी के साथ? क्या हुआ है तो बोलता है कि दहेज आनिए वहाँ से, मैके से। बोला कि हम लोग मैके से दहेज नहीं आनेंगे, यहाँ पर हम लोग रहते इतना ही से हम लोग करेंगे। वहाँ से हरदम काहे हम लोग आने के वहाँ पे मैके से। तो 10 भर के पायल हम लोग दिए हैं, कान के है सोना, और हाथ 4 भर के गला का है, बाबाजी है 3 भरी है, 1 भरी सोना है, 1 भरी। मतलब 2 साल पहले जो शादी किए थे लगभग कितना दहेज दिए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपया, हाँ। प्लस जेवरात दिए थे। सबोर में उसके बावजूद भी मांगा जा रहा था। उसको बाद फिर भी मांगता है। क्या लगता है आपकी बेटी की हत्या हुई है? हाँ। हत्या हुई है। हाँ। आपका दामाद नहीं आया है? सूचना कब मिला है दामाद को? क्या सूचना दिए हैं दामाद को आप लोग? सूचना मिला तो वही दिया सूचना। वही आपको दिया? हाँ। अभी तक नहीं आया? नहीं। कहाँ काम करता है वो? वो पता नहीं कहाँ करता है। आज तक सच्चाई बात सर नहीं बताया। खन्ना जगह रहते हैं, चिल्ला जगह रहते हैं, सबोर में बोलता है, पटना में हम रहते हैं, तो बम्बे में रहते, कलकत्ता में रहते हैं। क्या इसी काम तरह करता बोलता है? है क्या लेबरी करता है, क्या करेगा? कंपनी में करता है, लेबरी करता है, क्या आपकी करेगा? बेटी है मृतक? हाँ, मेरा बेटी है। आपका क्या नाम है? आशा देवी। वो है, बताइए। मामला सर जो भी है, कल जो घटना हुआ है तो कब हुआ है नहीं हमको मालूम नहीं। हम लोग को 2 बजे फोन गया मेरे पास। अच्छा। मेरा दामाद हमको फोन डायरेक्ट नहीं किया है सर। अच्छा। मेरा भाई को किया फोन, भाई हमको किया है फोन 2 बजे। फिर घूम के हमको फोन नहीं किया है, क्या हुआ नहीं हुआ कैसे क्या बोला फोन पर? क्या बोला कि तुम्हारा बेटी मर गया, आपका बेटी मर गया, डायरेक्टे बराबर फोन काट दिया। क्या लगता है काहे मरी होगी वो? हाँ? काहे मरी है वो? पति पत्नी में विवाद था? अब वही सब नहीं जानेगा सर। आपकी बेटी है, पहले का समस्या था सर। क्या कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था दोनों जी में। हम एक बार गए थे घर में समझौता करने के लिए, तो नहीं हमको वो समझा सर। फिर थाना में एक बार हम ले जा करके ये समझौता हुआ था, सबौर थाना में। सबौर थाना में एक बार बड़ा बू भी गया था घर पे समझाने बुझाने। वो सब के खिलाफ की बात भी चला है सर। कैसे क्या है बात विवाद हमको बुझा रहा सर। मार के इसको दिमाग खराब कर दिया सर। ये काला काला हो गया ये सर। अच्छा। दांत भी टूट गया, इस समय निशान भी है। तो फंदा से लटकी हुई थी, ऊपर लटकी हुई थी? हम नहीं देखे हैं सर। अच्छा। ये थाना वाला लाया है। अच्छा, सर थाना वाला लाया। हम तो अभी 1 घंटा हुआ है आने से। कब शादी किए थे बेटी का आप? 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। दहेज दे के शादी किए थे? हाँ सर, दहेज दिया सर। दहेज वहेज का बात भी हो रहा था क्या? फिर और पैसा कोई मांग रहा था क्या? मेरा बेटी प्रस्ताव करता था, ये ले आओ वो ले, बार बराबर करता था सर पहले। फिर भी बीच में ठीक ठाक चल। हम सोचे बेटी दामाद कौन इतना रिस्क लेता है सर दुनिया में। बाल बच्चे नहीं थे? नहीं सर। क्या आपकी बेटी मानसिक परेशान थी, दिमाग से कमजोर थी? नहीं सर। जैसा उनके भैंसुर ने कहा कि वो दिमाग से, वो कहने से क्या है सर, वो ठीक थे। अभी 2nd डिवीजन पास किया सर। देख लीजिए सर। एक आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? हमको लगता है ये सब मार के टांग दिया है सर। मार के टांग दिया है। घटना की जानकारी थाना को दिए थे ना? हाँ सर। क्या नाम हो आपका? अजय शंकर रविदास। बेटी का क्या नाम है? सीमा कुमारी। दामाद का? श्रीधर रविदास। कहाँ शादी किए थे बेटी का? रजंदीपुर में। सबौर थाना क्षेत्र में पड़ता है? न घर बारात गया था सर। सबौर थाना क्षेत्र में पड़ता है? हाँ, सबौर थाना पड़ता है। मायके कहाँ है? पंजराटी। कौन थाना पड़ता है वो? ठाकुरगंज। कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा का बीजेपी पर जोरदार पलटवार, कहा भाजपा देश और संविधान के लिए खतरा। साथ ही श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह को बेचारा शब्द से किया संबोधित। आपको बता दें कि इससे 2 दिन पहले श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता परवीन कुशवाहा श्रम मंत्री के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग करते हुए हमलावर हुए। इस प्रकार से यह कहा जाता है संविधान सुरक्षा न्याय योद्धा के सम्मान का कार्यक्रम था और उसको सम्मानित किया गया और इसका मकसद आम लोगों को
राहुल गांधी के विचारों से जोड़ना है। राहुल गांधी के विचार जो आज देश के लिए प्रासंगिक है, आवश्यकता है और आम आवाम की आवाज़। आप एक बुक लेके हाथ में चल रहे हैं और लोगों को ये तो वही बुक है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं और इस बुक को, इसी बुक की रक्षा के लिए आम आवाम का साथ जरूरी है आज के तारीख में। अगर आज हम इस बुक को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि उनके हक की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं और इसके लिए आपको आगे आने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो गृहवाणी मंत्री का ज्ञान आया था, लोगों को सम्मानित कर रहे थे, कांग्रेस को कुछ टिप्पणी भी की, क्या कहेंगे? क्या टिप्पणी की हमने टिप्पणी की संविधान के बारे में कर रहे थे कि संविधान का जो विभाजन किया है वो कांग्रेस ने किया और हम लोगों ने संविधान को बचाया। देखिए, संविधान को कांग्रेस ने अगर संविधान के साथ कुछ किया है तो उसकी अच्छाई के लिए किया है, समाज के सेवा के लिए किया है। अगर ये संविधान को हटाकर मनुवादी विचार को लाना चाहते हैं, उस विचार से जो देश के लिए खतरा है, उस विचार को लाना चाहते हैं जो गोडसेवादी विचारधारा है। ये लोग गोडसेवादी विचारधारा के हैं, सावरकर विचारधारा के हैं, जो देश के लिए खतरा है, इस संविधान के लिए खतरा है। उनकी सोच में ये शामिल है कि किस तरह से इस संविधान को हटा के मनुवादी व्यवस्था को लागू किया जाए। प्रभारी मंत्री को क्या कहेंगे आप? प्रभारी मंत्री बेचारे हैं, बेचारे इसलिए हैं कि उनके यहाँ ऐसे ही लॉजिक से, ऐसे ही तर्क से और ऐसे ही बातों को, उलूल जुलूल बातों को तरजीह दी जाती है और वो उससे प्रमोशन मिलता है, प्रोन्नति मिलती है और ऐसी भाषा का प्रयोग करने से उसको अच्छा माना जाता है। भागलपुर में आगामी 29 जून को टाउन हॉल में तांती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी सूचना शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि इस सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा, तारकेश्वर प्रसाद, लाल मोहन गुप्ता सहित तांती समाज सम्मिलित होंगे तथा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि जातीय जनगणना भाजपा के प्रमुख एजेंडे में से शामिल था। वहीं भागलपुर सीट से उम्मीदवार बनने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय लेगी वही उनका निर्णय होगा और वह पूरी तरह संगठन के साथ हैं। वहीं वोट देने के अधिकार के सवाल पर सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा कहा गया कि जो यहाँ से भारत में जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होगा ही, लेकिन जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से आए हैं या और किसी अन्य देश से आकर के यहाँ रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। नहीं, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं, वोटर लिस्ट में कोई भी वोटर डिलीट नहीं होने वाला है। जो वैलिड वोटर है वो सब शामिल रहेंगे। वेरिफिकेशन ज़रूरी है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो पूरा करेगी और नए वोटर भी जो हैं जो इनरोल होना चाहते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके वो भी हो सकते हैं। नॉन इंडियन वोटर का इंट्रेंस बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रही है। इसका नॉन इंडियन वोटर्स जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी, जो भी घुसपैठी हैं उनको वापस भेजा जाएगा और घुसपैठियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।